बेटा हम अब देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एन्युटीज। एन्युटीज का कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, अब हमने देखनी है टाइप्स ऑफ एन्युटीज। एन्युटीज कितने टाइप्स की होती है बेटा? एन्युटीज आपके पास होती हैं दो टाइप्स की। एक आपके पास होती है ऑर्डिनरी एन्युटी और दूसरी आपके पास होती है एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी की अगर हम बात करें तो हम मिस्टर अहमद वाला केस इससे पहले जो डिस्कस कर आ चुके हैं। मिस्टर अहमद जब बैंक के पास जाते हैं तो बैंक मिस्टर अहमद को कहती है कि आप हमें हर साल 4 लाख रुपए जमा करवाओ एट द एंड ऑफ पीरियड। जब आपका साल खत्म हो जाए तो आप हर साल हमें 5 सालों तक जमा करवाओ 4 लाख रुपए। बेटा मिस्टर अहमद कौन सी तारीख को पे कर रहे हैं पैसा बैंक को? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। जैसे ही मिस्टर अहमद का पीरियड खत्म हो रहा है, 1 साल खत्म हो रहा है, तो वो बैंक के पास 4 लाख लेकर जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ सेकंड पीरियड दूसरी पेमेंट हो रही है, एट द एंड ऑफ थर्ड पीरियड तीसरी, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर चौथी पेमेंट और एट द एंड ऑफ फाइव पांचवी पेमेंट हो रही है। ऑर्डिनरी एन्युटी वाले केस के अंदर आप पहली पेमेंट जो करते हैं वो एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड करते हैं, दूसरी पेमेंट एट द एंड ऑफ सेकंड पीरियड करते हो, तीसरी पेमेंट एट द एंड ऑफ थर्ड पीरियड। और ऐसे आपकी सब्सिक्वेंट पेमेंट्स क्या होती रहती हैं? सक्सेसिव पेमेंट्स एक के बाद एक एट द एंड चलती रहती हैं। जहां पर भी ऑर्डिनरी एन्युटी का नाम आ जाए तो इसका मतलब आपको जो पेमेंट करनी है वो एट द एंड ऑफ पीरियड करनी है। आप एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए फॉर्मूला यूज करते हो, सम इज इक्वल्स टू सम आपका फ्यूचर अमाउंट। फ्यूचर में आपको कितना पैसा मिलेगा? रेंटल आर, आपकी जो रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट है उसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे जब 1 प्लस रेट की पावर n नंबर ऑफ पीरियड्स माइनस 1 अपॉन आई से। बेटा ये बिल्कुल आई एन, जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में डिस्कस कर आ चुके हैं। आई आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन आपके नंबर ऑफ पेमेंट्स हैं और आर जो है आपका वो आपकी रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट्स है। आर जो है वो आपकी एक पेमेंट है। लेट सपोज अगर मिस्टर अहमद 4 लाख रुपए पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आर की वैल्यू है 4 लाख रुपए। मिस्टर अहमद को बैंक ने कहा था कि वो बैंक उनको 25 लाख रुपए देगी एट द एंड, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर लेट सपोज बैंक कह देती है कि भाई हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं 15%, तो ये 15% है। मिस्टर अहमद ये अकाउंट 5 सालों के लिए खोल रहे हैं तो एन की वैल्यू 5 हो गई डिवाइडेड बाई 15%। तो ये मिस्टर अहमद का ऑर्डिनरी एन्युटी वाला केस हुआ। ऑर्डिनरी एन्युटी के मतलब होता है एट द एंड ऑफ पीरियड। आपकी जो पेमेंट हो रही है, रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट जो आप कर रहे हो वो एट द एंड ऑफ पीरियड कर रहे हो, पीरियड खत्म होने के बाद कर रहे हो। समझ रहे हैं बात को? एक और बात देख लो, इंटरेस्ट। हम जरा थोड़ा सा इंटरेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अगर डायरेक्टली हमसे पूछा जाए कि आप बता दो इंटरेस्ट कैसे, बताओ इंटरेस्ट कितना मिला आपको। मिस्टर अहमद से अगर सवाल किया जाए कि मिस्टर अहमद आप बताएं आपको बैंक कितना इंटरेस्ट दे रही है, तो मिस्टर अहमद हमें बताते हैं कि भाई बैंक हमें दे रही है 5 लाख रुपए इंटरेस्ट। मिस्टर अहमद ने ये कैसे बताया? मिस्टर अहमद ने कहा कि भाई 20 लाख रुपए मैंने जमा करवाए बैंक के पास। कैसे? हर साल 4 लाख रुपए जमा करवाता था 5 सालों तक, तो मैंने तो टोटल बैंक को दिए 20 लाख रुपए। बैंक बदले में मुझे दे रही है 25 लाख रुपए। बैंक ये जो 5 लाख रुपए ज्यादा दे रही है ये बैंक मुझे दे रही है इंटरेस्ट। समझ गए? तो अगर आपसे डायरेक्टली एन्युटी वाले केस में इंटरेस्ट पूछ लिया जाए तो आप क्या करते हैं? सम में से जो आपको सम मिलता है उसमें से आप माइनस कर देते हैं। क्या माइनस करते हैं? नंबर ऑफ पेमेंट्स मल्टीप्लाई बाय आपका जो सीरीज ऑफ पेमेंट है, जो आपकी रेगुलर पेमेंट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ पेमेंट से, तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपको सम पता करना है तो सम के लिए दोबारा फॉर्मूला देख लें। सम बराबर होता है जब आप रेगुलर पेमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हो 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई से, तो आपके पास आ जाएगा सम कि मिस्टर अहमद को 5 साल के बाद कितने पैसे मिलने हैं। ये तो हो गया फर्स्ट काइंड ऑफ एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी। इसके बाद जरा हम इसकी सेकंड काइंड देखते हैं, वो होती है ऑर्डिनरी ड्यू, एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू, बेटा एन्युटी ड्यू के अंदर भी बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कोई ज्यादा चेंज ज्यादा तब्दीलियां नहीं होती है। लेकिन एन्युटी ड्यू के अंदर आप जो पेमेंट कर रहे होते हैं वो एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड होती है, एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड।
आपकी जो सीरीज ऑफ पेमेंट से स्टार्ट हो जाती है वो एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड हो जाती है। जैसे ये 1 जनवरी है, अगर बैंक मिस्टर अहमद को कह देती कि आप आज ही हमें 4 लाख रुपए जमा करवाओ 5 सालों तक, तो मिस्टर अहमद पहली पैसे जमा करवाते एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर 4 लाख रुपए। फिर मिस्टर अहमद पहले साल के एंड पहले साल का बेटा जो एंड होगा वो दूसरे साल का स्टार्ट होगा। मिस्टर अहमद दूसरी पेमेंट जमा करवा देते हैं पहले साल के आखिर, पहला साल का 31 दिसंबर और 1 जनवरी दूसरे साल की बराबर बराबर है। तो जो आपका पहले साल का एंड होता है वो आपके अगले पीरियड का क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो मिस्टर अहमद दूसरी पेमेंट यहाँ करवाएंगे, तीसरी पेमेंट मिस्टर अहमद यहाँ करवाएंगे, चौथी पेमेंट यहाँ, और पांचवी पेमेंट चौथे साल के आखिर तक कंप्लीट कर देंगे। पांचवा साल जब पूरा होगा ना, पांचवे साल में मिस्टर अहमद सिर्फ स्टार्ट में कर रहे हैं, 1 जनवरी को पेमेंट कर रहे हैं पांचवे साल के, बाकी कोई पेमेंट नहीं कर रहे पांचवे साल में। तो बेटा इस केस को कहते हैं एन्यूटी ड्यू। अगर आप एट द स्टार्ट ऑफ पेमेंट करना स्टार्ट कर देते हो तो देखो आपको इंटरेस्ट यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाता है, 0.0 से। ईयर 1 से पहले पहले साल से ही आपको क्या हो जाता है, इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। जबकि जो आपकी ऑर्डिनरी एन्यूटी वाला केस होता है उसमें आपका जो पहले साल का स्टार्ट था, आखिर तक जब तक आपने पेमेंट नहीं की, जब तक आपके पास अकाउंट में कोई पैसे ही नहीं थे, अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो बैंक तो हमें इंटरेस्ट नहीं देने वाली। समझ रहे हैं बात को? तो एन्यूटी ड्यू के अंदर आपको यहाँ से ही क्या हो जाता है, इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप एन्यूटी ड्यू के लिए भी बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला यूज करते हैं जैसे आप यूज करते हैं फॉर ऑर्डिनरी एन्यूटी, जो हम पढ़कर आए हैं। सम इज इक्वल्स टू रेंटल्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। लेकिन आप एक एडिशनल काम करते हैं इसके अंदर। क्या करते हैं, आप जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस आई रेट से। ये 1 प्लस आई रेट से आप क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये जो आपको पहले साल का इंटरेस्ट मिल रहा है इसको भी लेकर आ रहे हो। पहले साल भी इंटरेस्ट मिल रहा है और बाकी 1 2 3 4 साल आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, आप उस इंटरेस्ट को भी क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। इसको आप कह रहे हो एन्यूटी ड्यू। क्या कह रहे हैं इसको आप, इसको आप कह रहे हैं एन्यूटी ड्यू। एक और काम याद रखिएगा, एक और बात जरा छोटी सी याद रखिएगा, जब आप एन्यूटी ड्यू वाला केस करते हैं तो बेटा यहाँ पर जो एन होता है, एन में से आप माइनस कर देते हैं 1 को और एक नंबर ऑफ पीरियड क्या कर देते हैं, 1 नंबर ऑफ पीरियड को आप खत्म कर देते हो इस एन में से। क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आप ये जो 1 प्लस आई लेकर आ रहे हो, इसका मतलब आप पहले साल पर तो खुद ही इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। हमने पेमेंट, मिस्टर अहमद ने पेमेंट कितने साल तक की, 1 2 3 4 5, 5 सालों तक पेमेंट की। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में एन कितना है, आप कहोगे सर 5 इयर्स। बिल्कुल आप सही कहोगे, लेकिन अगर एन्यूटी ड्यू वाले फॉर्मूला में 5 इयर्स को रखा जाए तो आप कैसे रखोगे, आप एक पावर तो रख रहे हो यहाँ पर एन की। समझ रहे हैं बात को? बाकी 5 माइनस 1 जो आपने यहाँ रख दी, तो अब आपके पास बचे 4। 4 सालों का इंटरेस्ट आप यहाँ चार्ज करोगे, यहाँ पर एन की वैल्यू आएगी 4 साल। आप क्या कर रहे हो, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल का इंटरेस्ट एन्यूटी से लगा रहे हो। बाकी जो आपका पहले साल का इंटरेस्ट है जो आखिर तक रहा, उसका इंटरेस्ट लगा रहे हो आप कंपाउंडिंग वाले फॉर्मूला से। समझ रहे हैं? एन्यूटी ड्यू के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपका फॉर्मूला होता है सम इज इक्वल टू रेंटल्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई। जैसे जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते जाएंगे हम वन बाय वन इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, तो आपको सारी बातें क्लियर होती जाएगी कि हम कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर और किस सिचुएशन में यूज करते हैं।